नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि नदी नालों से आप दूर रहें, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है और इसी लापरवाही ने पाली जिले में कई जिंदगियां खतरे में डाल दी। देखिए रिपोर्ट। सैलाब के बीच लापरवाही की खतरनाक तस्वीरें हैं पाली के बाली उपखंड की। नाना थाना क्षेत्र के लुंदाड़ा मालदर रोड पर सवारियों से भरी गाड़ी सैलाब में बह गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी बहकर नाले के किनारे अटक गई। इस गाड़ी में 5 से ज्यादा यात्री सवार थे। पानी का तेज बहाव जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन ड्राइवर ने सैलाब में गाड़ी उतार दी और इस लापरवाही का नतीजा आपके सामने है। जैसे ही गाड़ी सैलाब में बहने लगी, यात्रियों की सांसें अटक गई। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मदद के लिए आगे आए और बमुश्किल सैलाब के बीच से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि गाड़ी नाले के किनारे अटक गई, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते थे। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, उफान के बीच गाड़ियां ना निकाले, लेकिन लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उधर पाली में सैलाब के बीच रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर साबित हुई है। दरअसल यहां एक दंपति सैलाब के तेज बहाव में फंस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पति पत्नी की जान बचाई। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। वीडियो पाली के बाली उपखंड का है। देखिए, बारिश का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। सैलाबी रफ्तार के बीच एक दंपति को निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही दंपति सैलाब पार करने लगे, तेज बहाव में बह गए। सैलाब में बहते ही पति ने किसी तरह टहनियां पकड़कर खुद को संभाला। पत्नी ने झाड़ियों को कसकर थाम लिया। हालात बेहद खतरनाक थे। दोनों की सांसें अटकी हुई थी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू करने में भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन उम्मीद बनी रही। थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद दंपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम की सूझबूझ, तेजी और साहस से दोनों की जान बच पाई। इस घटना ने एक बार फिर बता दिया कि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ऐसे हालात पर जान जोखिम में ना डालें। राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। सैलाब के आगे इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी बेहाल हैं। पाली के मोरी गांव से सामने आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। देखिए आप। सैलाबी तांडव की तस्वीरें पाली के मोरी गांव की है, जहां रौद्र रूप में बह रही जवाई नदी ने जमकर तबाही मचाई है। जवाई नदी में आई बाढ़ में करीब 50 भैंसें बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भैंसों का पूरा झुंड पानी के साथ बहने लगा। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, कुछ भैंसों को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए, लेकिन कई भैंसें तेज धारा में बह गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सैलाब में भैंसों का झुंड तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है। इंसान तो फिर भी सैलाब से बचने के लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर बाढ़ में बस बेबस होकर सैलाब में बह गए। बारिश से तबाही जारी है। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी बेबस है। अब सवाल ये है कि प्रशासन राहत और बचाव के इंतजाम कितनी तेजी से कर पाता है, ताकि इंसान ही नहीं, इन बेजुबानों की भी जान बचाई जा सके। किशनगढ़ में लगातार बारिश होने से हालात बेकाबू हो गए हैं। तेज बहाव में कुल्फी आइसक्रीम बेचने वाला युवक अपनी बाइक समेत तेज पानी के बहाव में फंस गया है। ग्रामीणों ने सूझबूझ से कैसे युवक को बचाया, देखिए इस रिपोर्ट। किशनगढ़ में हो रही लगातार बारिश ने मुंडोती गांव की हालत बिगाड़ दी है। गांव के तालाब की चादर चलने के बाद कई हिस्से जलमग्न हो गए। इस दौरान एक कुल्फी आइसक्रीम बेचने वाला युवक अपनी बाइक समेत तेज पानी के बहाव में फंस गया।
ग्रामीणों को जब घटना की जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे। रस्सियों की मदद से युवक और उसकी बाइक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि समय रहते बचाव हो गया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नाले और जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उधर बारिश के कारण जालौर आहोर क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पानी पुलों और रपटों के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ से भयंकर तबाही, डूब गए कई जिले। राजस्थान में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, कहर बरपा रही हैं नदियां। लगातार हो रही बारिश के कारण जालौर आहोर क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पानी पुलों और रपटों के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। कुलथाना के पास सुखड़ी नदी उफान पर है। ऐसे में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आहोर जोधपुर सड़क मार्ग को बंद करना पड़ा। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर भादरा जून और जैतपुर पुलिस नदी के दोनों किनारों पर तैनात है। वहीं पचनवा रपट पर जवाई नदी का पानी बहने से उमेदपुर हरजी मार्ग जाम हो गया है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। भूती के पास खारी नदी की रपट पर भी पानी बहने से पिछले कई दिनों से आवागमन बंद है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दूदू क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है। देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें जयपुर ग्रामीण की हैं, जहां दूदू क्षेत्र में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के बांध टूटने के कगार पर है। हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि दूदू उपखंड के रहलाना और पड़ासोली ग्राम पंचायत के बांध अत्यधिक बरसात की वजह से टूट जाने से गांव जलमग्न हो गए हैं। जिन गांवों में बांध टूट गए हैं वहां जनजीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। रहलाना और पड़ासोली गांव के दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने समय रहते इन बांधों की देखभाल की होती तो ऐसे हालात नहीं बनते, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर रोष है। अगर क्षेत्र में लगातार बरसात होती रही तो हालात विकट हो जाएंगे। प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात होने के बावजूद भी अभी तक ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। उधर अलवर में भी नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि लोग नदी नालों से दूर रहें, लेकिन लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए तस्वीर। अलवर की सरिस्का से सामने आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उफनते नाले के ऊपर सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते नजर आए। वीडियो देखिए, नीचे तेज सैलाब बह रहा है और ऊपर लोग लाइन लगाकर पुल पार कर रहे हैं। लोगों की संख्या जरा देखिए, गिनती करना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, अगर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया तो क्या होगा? ये मजबूरी नहीं बल्कि जिंदगी से खिलवाड़ है। सैलाब के बीच प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहिए, उफान के बीच पुल पार करने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन चेतावनी के बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं और किसी बड़े हादसे को दावत यहां पर आराम से दे रहे हैं। अब सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि अगर हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिंदगी सबसे कीमती है। बाढ़ बारिश का मौसम मजबूरी नहीं समझदारी मांगता है। ऐसे में लापरवाही नहीं, सतर्कता ही सुरक्षित घर तक पहुंचा सकती है। उधर फलौदी जिले में लगातार बारिश होने से स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। मठीडिया गांव में हालात ये हैं कि आसपास के इलाकों में बरसात का पानी भर जाने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तस्वीरें देखकर आप लोग साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि फलौदी जिले में लगातार बारिश होने से स्थिति कितनी खराब होती जा रही है।
मिठीडिया गांव में हालात ये हैं। आसपास के इलाकों में बरसात का पानी भर जाने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि स्कूल छात्र भी रास्ते में फंस गए और घर की ओर जाने का रास्ता अवरुद्ध होने से विद्यार्थियों को स्कूल में ही रुकना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय भवन की दीवारों में दरारें होने से वहां से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिस कारण छात्रों में भय का माहौल है। हालांकि जल भराव के हालात को देखते हुए विद्यार्थियों ने विद्यालय गेट के आगे खड़े होकर एक वीडियो जारी की है। प्रशासन से छात्रों ने सकुशल घर पहुंचाने की मांग की है। हमें स्कूल आने में बहुत दिक्कत आ रही है। उधर जोधपुर की सड़कों पर छात्र गुटों के बीच गैंगवार देखने को मिला है। यहां किसी बात को लेकर छात्रों के एक गुट ने 2 छात्रों को बुरी तरह से पीट दिया। देखिए तस्वीरें। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक युवक बाइक पर बैठा है और कुछ छात्र उसे घेर कर खड़े हैं। थोड़ी देर बहस होती है, उसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि छात्रों का गुट बाइक सवार युवक पर टूट पड़ा। पहले छात्र को बाइक समेत जमीन पर गिराते हैं और जैसे ही छात्र सड़क पर गिरता है तो दूसरा गुट उस पर लात घूंसों की बरसात करने लगता है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही जैसे ही मामला शांत हुआ, फिर कुछ छात्र आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। आरोपी गुट ने एक और छात्र को बुरी तरह से पीटा। दोनों छात्रों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। छात्र मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने बाहरी युवकों की मदद से छात्रों पर हमला किया। पीड़ित छात्रों ने बाइक पे तोड़फोड़ और पैसे छीनने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में स्कूल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। टोंक में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरे भर कर गिर गए, जिसके बाद पूरा स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई यहां मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। जिन कक्षाओं में नौनिहालों का भविष्य संवारा जाता था, वो अब मिट्टी में मिल चुके हैं। तस्वीरें टोंक के लांबा हरि सिंह कस्बे की हैं, जहां किले की सुरक्षा दीवार स्कूल बिल्डिंग पर गिर गई। हादसे में स्कूल के 4 कमरे अचानक भरभरा कर गिर गए। कुछ ही पलों में पूरा स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुल 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि ये स्कूल प्राचीन किले में संचालित किया जा रहा था। स्कूल भवन के पीछे करीब 100 मीटर लंबी 425 साल पुरानी किले की सुरक्षा दीवार भरभरा कर स्कूल भवन के कमरों पर गिर गई। स्कूल का स्टाफ जब सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचा तो स्कूल मिट्टी में मिल चुका था, जिसके बाद बच्चों के आते ही स्कूल की छुट्टी कर दी गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। यह घटना स्कूल समय में होती तो तस्वीरें और भी दर्दनाक हो सकती थी। गए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, यानी किसी और काम से गए थे और कहीं और ही फंस गए। सिरोही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। क्या हुआ है, देखिए पूरी रिपोर्ट। सिरोही जिले के झाड़ोली नदी में रेत माफियाओं की चोरी रंगे हाथों पकड़ ली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे माफिया अचानक फंस गए। दरअसल नदी में पानी ज्यादा होने से ट्रैक्टर बीच में ही अटक गया। मौका देख माफियाओं ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो निकल नहीं सके। फिर क्या था, माइनिंग विभाग की टीम को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। झाड़ोली नदी में आए सैलाब ने इस बार रेत चोरों की चोरी खुद ही उजागर कर दी। जिस काम को पकड़ने के लिए अक्सर छापेमारी करनी पड़ती है, वो चोरी इस बार पानी के तेज बहाव ने खुद ही पकड़वा दिया। यानी बजरी माफिया चोरी करने निकले थे, लेकिन इस बार चोरी पकड़ने वाला इंसान नहीं बल्कि प्रकृति का सैलाब ही बन गया। फिलहाल टीम पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और ट्रैक्टर मालिक से भी जुर्माना वसूलने की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। जोधपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। रेलवे स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया कुमारी खुद भी बच्चों के साथ खेल में उतर गई। जोधपुर के रेलवे स्टेडियम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का अलग ही रूप नजर आया।
कार्यक्रम के दौरान हेरिटेज गेम्स को बढ़ावा देने के लिए लंगड़ी दौड़ का जो आयोजन है, जैसा आप देख रहे हैं, वो किया जा रहा था। खिलाड़ियों के बीच पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने भी खिलाड़ियों के साथ लंगड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। पहली बार इतने सालों बाद लंगड़ी टांग खेलने का भी अवसर मिला और मुझे लगता है ये हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, ये हेरिटेज स्पोर्ट्स ही कहूँगी मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और यूथ में ये जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने जो आयोजन किया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिया कुमारी का ये अलग अंदाज सिर्फ खेल के प्रति एक उत्साह नहीं दिखाता है, बल्कि संस्कृति से जुड़ाव का संदेश भी देता है। देश में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर राजस्थान के पाली से सामने आई, जहां चलती बस में ड्राइवर की तबीयत बिगड़ती है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। क्या है पूरी खबर, देखिए। तस्वीरों में लगातार बेसुध नजर आ रहा ये बस का ड्राइवर है। तस्वीरें बता रही हैं कि ड्राइवर की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हालांकि ड्राइवर को अपनी बिगड़ती सेहत का पहले से ही अंदाजा हो गया था और ऐसे में उसने ड्राइविंग की जिम्मेदारी अपने सहयोगी को दे दी। जरा देखिए कैसे बस तेज रफ्तार से दौड़ रही है और ड्राइवर बेसुध हुआ जा रहा है और अचानक वो ड्राइवर की तरफ गिर जाता है। ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स धीरे से बस को रोकता है और फिर लोग बेसुध हो चुके ड्राइवर की मदद करने लगते हैं। लोग ड्राइवर को बस के अंदर ले जाते हैं ताकि उसे एसी में रखा जा सके और ड्राइवर इस दौरान बस को तेजी से अस्पताल की ओर भगाता है। बताया जा रहा है कि सहयोगी चालक ने कुछ ही देर में ड्राइवर को पास के अस्पताल पहुंचा दिया, पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि वक्त रहते बस ड्राइवर सतीश ने बिगड़ती तबीयत को समझते हुए ड्राइविंग सीट को छोड़ दिया, नहीं तो बड़ा हादसा होना तय था। उधर राजधानी जयपुर में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से छात्रा की जान बच गई। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयपुर के एक कोचिंग सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्रा अचानक कोचिंग सेंटर के छत पर चढ़ गई। हाई वोल्टेज ड्रामे की यह तस्वीर जयपुर की है, जहां नीट छात्रा ने कोचिंग सेंटर की छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक छात्रा कई दिनों से कोचिंग नहीं जा रही थी। जैसे ही छात्रा के परिजन कोचिंग सेंटर पहुंचे, छात्रा अचानक छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इस बीच कोचिंग सेंटर स्टाफ के कुछ लोग छिपकर पीछे के रास्ते से छत पर पहुंचे। सही वक्त पर छात्रा को खींचकर सुरक्षित बचा लिया गया। पूरी घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि समय रहते सही कदम उठाया गया और एक जिंदगी बच गई। इसलिए परिजन भी ध्यान रखें कि मानसिक स्वास्थ्य और दबाव के इस दौर में बच्चे अकेले न पड़ जाएं। इस बीच सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुष्कर महादेव मंदिर झरने में बड़ा हादसा टल गया है। झरने में आए तेज बहाव में युवक फंस गया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय बचाव दल मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलाबाई खेड़ा का पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये सिरोही से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। पुष्कर महादेव मंदिर झरने में तेज बहाव आता है और एक युवक फंस जाता है और उसको यहाँ पर स्थानीय लोगों की सूझबूझ के बाद निकाला जाता है। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। स्थानीय बचाव दल है वो बुलाया जाता है और उसके बाद इस युवक को यहाँ बचाया जाता है। स्वरूपगंज के फूलाबाई खेड़ा का पूरा मामला है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ में बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया। इस आपदा में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लापता हैं।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। बादल फटने के बाद आए सैलाब के बाद हर और तबाही का मंजर है। कई घर तो बाढ़ के पानी में बह गए, जबकि कई जमींदोज हो गए। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके। उधर रिहायशी के माहोरा डब्बर गांव में भी देर रात बादल फटा, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई। रात 12 बजे के आसपास जब बादल फटा तो लोग नींद में थे, आंख खुली तो कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने डोडा की तस्वीर बदल दी है। यहाँ फिलहाल चिनाब नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे मची तबाही का मंजर अब भी साफ नजर आ रहा है। उधमपुर नेशनल हाईवे 44 पर कुछ इसी तरीके के हालात हैं। बेलगाम मॉनसून इस बार हिमाचल में कहर बनकर टूटा है। कुल्लू, मनाली, चंबा समेत कई इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। चंबा में तो रावी नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चंबा में रावी नदी का विकराल रूप। रावी का बहाव लोगों को डरा रहा है। रावी की रफ्तार बेहद तेज है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। रावी के तेज बहाव में बहकर आई हजारों लकड़ियों ने पुष्पा फिल्म के सीन की याद दिला दी। बाढ़ के चलते टालों में रखी रहने वाली ये लकड़ियां अब नदी के साथ बहती जा रही हैं और लोग ये नजारा देखकर हैरान हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चंबा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। चंबा के साथ हिमाचल के कई इलाकों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और इससे राज्य को 2753 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने पूरे प्रदेश में भारी तबाही मचाई है। रामपुर में एक बार फिर सैलाब ने प्रहार किया है। वहीं मनाली में ब्यास का खौफ ऐसा है कि लोग होटल बंद कर रहे हैं। शिमला के रामपुर में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही। सैलाब ने कई मकानों को तबाह कर दिया। रामपुर के लोग फ्लैश फ्लड से दहशत में हैं। पूरे इलाके में खतरा अभी भी बना हुआ है। कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। इलाके की ज्यादातर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह तो सड़कें बची ही नहीं। लोगों को मलबे से जूझकर अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ रहा है। मनाली में कुछ दिन पहले तक मशहूर शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ हर जगह तबाही के निशान है। इसके गिरने की वजह से दूसरे होटल भी बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त मनाली से जो लेह की ओर रास्ता जाता है उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ और बांग जो कस्बा है इसमें शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट की तस्वीर बहुत वायरल हुई। वो इसलिए वायरल हुई क्योंकि अब ये दीवार जिस पर शेर ए पंजाब लिखा हुआ है यही दीवार बची है, बाकी पूरा ब्यास नदी के मलबे में चला गया है। उधर हिमाचल के कुल्लू में भारी तबाही आई है। मलबा और पानी कम होने के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली है। जहां पहले इंसानों का बसेरा था वहां अब सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। ये हिमाचल का कुल्लू है, वही कुल्लू जहां बादल फटने के बाद मुसीबतों का सैलाब पहाड़ के रास्ते नीचे उतरा है और अब सैलाब अपने पीछे सिर्फ बर्बादी के निशान ही अपने पीछे छोड़ गया है। जो घर इस सैलाब के आगे आए वो किसी भी तरह टिक नहीं पाए। घरों की दरारें बता रही हैं कि पहाड़ से आई आफत कितनी भयानक थी। इस बीच एनडीटीवी की टीम मनाली के एक मशहूर रेस्टोरेंट शेर ए पंजाब पहुंची। वही रेस्टोरेंट जिसके जमींदोज होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। कुल्लू के ही ओल्ड मनाली की ये तस्वीरें भी देखिए। ओल्ड मनाली में भी सैलाब नीचे आने के बाद कई होटल, दुकान और घर जमींदोज हो गए। ये सबसे पहले वीडियो देखिए, इसमें एक लाल आपको लोहे का ब्रिज दिख रहा होगा। ये तबाही से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले का ये वीडियो है। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। कुछ दिनों पहले ही थराली और धराली में
पानी के सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और अब रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने गदर मचा रखा है। आलम यह है कि कहीं बारिश तो कहीं भूस्खलन ने तबाही मचाई है। राज्य में लगातार बादल फटने की हो रही घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। अब तो लोग ये पूछने लगे हैं कि मानसून हमें किस बात की सजा दे रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं और कई लोग लापता हैं। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ नदी किनारे होटल एक बार फिर जलमग्न हो गए। लगातार यमुना का रौद्र रूप इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मानसून की आफत अब मुसीबत महाराष्ट्र में बरसने लगी है। कई जिले भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। कहीं पानी गांव को डुबो रहा है तो कहीं रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में अचानक ही मूसलाधार मुसीबत ने यूटर्न ले लिया है। कहीं मुंबई में बारिश ने फिर दस्तक दी है तो वहीं बाढ़ ने कई जिलों को डुबो है। महाराष्ट्र में संकट के बादल फिर लौट आए हैं। सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ गई। नांदेड़ के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों के घर और सरकारी इमारतें डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से महिला जज को ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ड्यूटी निभाने कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र के अकोला में इतनी बारिश हुई कि गांव के गांव डूब गए हैं। बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। अकोला में सैलाब का ऐसा आतंक मचा है कि एक टैंकर उफनते नाले को पार करते समय बह गया। किसी तरह ड्राइवर और क्लीनर को लोगों ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के लातूर में भी बादल फटने से नदी और झील उफान पर आ गए हैं। कई झीलें खतरे के निशान को पार कर गई हैं। लातूर के अहमदपुर तालुका के थोड़गावाड़ी गांव में भंडारण झील में बादल फटने से आए सैलाब ने झील के पत्थरों को खेतों तक पहुंचा दिया है। गुजरात में आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। सबसे बुरा हाल साबरकांठा में है, जहां गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए आप। गुजरात के कई जिले भारी बारिश से बेहाल। रिहायशी इलाकों और दुकानों में भी घुसा पानी। हिम्मतनगर का हाल देखिए, हर जगह पानी ने कब्जा कर लिया है। आलम यह है कि गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोगों की बेबसी और गुस्सा अब साफ झलक रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासन को कई बार फोन किया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दफ्तर और जरूरी कामों पर जाना भी अब मुश्किल हो गया है। साबरकांठा में पानी लोगों के घरों की दहलीज लांघ चुका है। लोगों के घर अब तालाब बन चुके हैं। चाहे ड्राइंग रूम हो या बेडरूम, हर कोना पानी में डूबा हुआ है। घर का कीमती सामान पानी में तैर रहा है और लोगों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। भारत में तबाही मचाने के बाद सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम नदियां पाकिस्तान में कहर ढा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लाहौर और सियालकोट का हाल तो काफी खराब है। रिपोर्ट देखिए आप।